आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला क्वेश्चन है और मेरे तीनों मेहमानों से ये क्वेश्चन है। कल कुछ एंकर्स ने मुलाकात की, उन्होंने कहा खान साहब बहुत पुरजोश नजर आ रहे थे, उन्होंने ये भी कहा बहुत जल्द एक सरप्राइज दूंगा कौम को। दूसरा, ही वॉज वेरी काम, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, उन्हें कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं कि यहाँ 4000 बंदा पकड़ा गया है, उन पर इंसदादी दहशतगर्दी के केसेस लग रहे हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं, उनके पर्चे वर्चे सब फारिग हो गए हैं, बाबरवान भाग गए हैं, कोई उनका वाली वारिस केस लड़ने वाला नहीं, उनको तहरीक इंसाफ ने डिसोन कर दिया कि जाओ जी हमसे तो आपका 9 मई के बाद कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक ये। दूसरा, उन्होंने कहा मेरी तो फौज से कभी कोई लड़ाई थी ही नहीं। जी सलमान। अच्छा जैस्मीन, आपका जो दूसरा सवाल है ना, मुझे इस चीज पर समझ नहीं आ रहा। खान साहब को अदालत लाया गया था, आपको याद होगा, जब उनको गिरफ्तार किया गया था नैब ने, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया था और कहा था गुड टू सी यू। लेकिन फिर उसके बाद जब उनसे कहा था कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने पर जब उनकी समाज शुरू नहीं हुई थी, तब उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किसका नाम लिया? वो मेरा नाम तो और जैस्मीन आपका नाम तो उन्होंने नहीं लिया था। उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रिसाइजली नाम लेके बोला कि देयर इज ओनली वन मैन बिहाइंड ऑल दिस, और वो ये शख्सियत है। शाम को जब उनकी रिहाई मुमकिन हुई और वो दोबारा से अपने घर लाहौर की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। असल में बेसिकली जो आपने अपना पहला सवाल किया कि खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, मैंने उनकी पिक्चर्स भी देखी। ऑनेस्टली जैस्मीन, आज जो है खान साहब जिस हाल में है ना, वो इन खबरों की वजह से। दो चीजें होती हैं, एक होती है ख्वाहिश और एक होती है खबर। आप ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं लेकिन वो खबर नहीं बन सकती। मैं बोलूं कि मैं जैस्मीन जैसा बड़ा एंकर बन जाऊं तो ये मेरी ख्वाहिश होगी, लेकिन जाहिर सी बात है हकीकत अभी नहीं है, खबर नहीं है ये, लेकिन हाँ मेरी ख्वाहिश है। लेकिन इसी ख्वाहिश को अगर मैं सोशल मीडिया पर यह बयान करना शुरू कर दूं कि नहीं ये हकीकत है, तो लोगों को आप बेसिकली पिछले 14 महीने से क्या हो रहा है जैस्मीन, आपको पता है सोशल मीडिया ऑनेस्टली एक गटर बन गया है। आवाम में, यूथ में, लोगों में अल कादिर का जो केस है, जिस तरह से उसको खान साहब ने डाइवर्ट करने की कोशिश की है, उसकी आप हिस्ट्री निकाल के देख लें। अल कादिर यूनिवर्सिटी या वो जो पैसा बरामद हुआ, जो रिटर्न हुआ, जो यहां पर आया, उसका उन दोनों चीजों से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन उन्होंने अपना मंजन जिस तरह से बेचना था वो बेच दिया, और फिर वो हैंडसम, वो स्माइल, मुझे बड़ी दुख हुआ। अच्छा, खुशी मुझे इस चीज पर हुई कि खान साहब स्माइल कर रहे थे, नो डाउट, चलें अच्छी बात है, मुस्कुराते रहे, हमारी दुआ ही है। लेकिन 3,500 बंदा आपका बंद है, आपको मुस्कुराना चाहिए था, आपको तो फिक्रमंद होना चाहिए था उनके लिए। आपको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए था कि पिछले 14 मई से जो आपने फसल काटी है, आज वही चीज निकलकर सामने आ रही है ना। मैंने तो नाम नहीं लिया था ना, आपने जो गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू की थी, या मैंने तो वो साइफर नहीं लहराया था, और फिर मैंने अमेरिकन चैनल से गुफ्तगू करते हुए ये तो नहीं कहा था ना कि जनाब अमेरिका साइड पर हो गया है। अब तो ये बाजवा साहब हैं जो हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो पॉइंट ये है जैस्मीन, एक होती है ख्वाहिश, एक होती है खबर। ख्वाहिश को कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर इतना इबाम, इतनी कॉन्ट्रडिक्शन। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपसे भी ये गुफ्तगू इसी पे मैं बात करना चाहती हूँ। मैं देखिए, अब उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो बात करना चाहते हैं, 7 रुकनी टीम भी बना दी है। अब पॉइंट ऑफ वीकनेस से बात करने में क्या फायदा हो सकता है, क्या हिकमत अमली हो सकती है, जबकि पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत चल रही थी और जुलाई में ऑलमोस्ट ये डिसाइड हो जाना था, डेट आ जानी थी कि जी इस डेट को इलेक्शन होंगे। लेकिन आपने फिर एक तरह से अपना मौकिफ चेंज किया और आपने कहा नहीं 14 मई से पहले पहले कर दो, नहीं तो जाओ सब, मैं नहीं करता। एक पॉइंट ये। दूसरा, वो ये कहते हैं मैंने तो कभी अफवाज पाकिस्तान से लड़ाई की ही नहीं, वो तो मेरी फौज है, मैं उन्हें क्यों कमजोर करूंगा। जैस्मिन, बात यह है कि आप देखें जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया 2022 में, उसके बाद से इमरान खान साहब ने एक कैंपेन चलाई, एक ने किया कि उसमें उन्होंने कहा जी कि न्यूट्रल तो जो होता है वो जानवर होता है। सेकंड ये कहा कि जी मीर साद जाफर। फिर उसके बाद उन्होंने एक और का ये सब कुछ किया था जो है वो बाजवा का उन्होंने नाम लगाया जनरल नसीर के ऊपर। जब ना फैसल नसीर जो ही डेकोरेटेड सोल्जर, मैं पर्सनली जानता हूँ कितने अच्छे वो हैं, प्रोफेशनल करते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। और लास्ट में 9 को आप जब बाहर बेल के लिए बैठे तो आपने पूरा निकाल के रिकॉर्डेड है कि आपने जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया। ये बिल्ड किया 1.5 साल में, लोगों में माइंड को पॉल्यूट किया, ब्रेन वॉश किया यंग बच्चों को, बच्चियों को, और उसका कल्मिनेशन कब हुई 9 को, जब एक सब फट पड़े हो जाके फौजी तनसीबात की तरफ, और कैप्टन कर्नल शेर, निशानी हैदर, उसके बाद एमएम आलम के यादगार के ऊपर, ये ऐसी जगहों पर फिर लाहौर में कोर कमांडर जो नाकाबिल माफी है। इमरान खान साहब को इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करनी चाहिए अभी तक जो नहीं किया, और अभी भी शायद इनको समझ आ गया,
इनके अगर 7-8 हज़ार बच्चे बच्चियां पकड़े हुए हैं, अंदर हैं, तो व्हाट he has to own responsibility. It is all because of you. You created the narrative. You gave them to go there. Say I am responsible as a leader. पूरी कौम से अपने माफी मांगता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था. उसके मैं शोहदा की फैमिली से माफी मांगता हूँ. This should have never same I go for army. ये never intended नहीं था. अगर intended था इससे ये, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम अवेलेबल, प्लीज लीव माई पार्टी के यंग बच्चों में जो हौसले हैं, दैट उनका ये कसूर नहीं. दिस शोज स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर ऑफ अ लीडर. एक तो ये ठीक है. सेकंड ये, उसके बाद आपने कोई ल्यूक फॉर्म से आपने रिक्वेस्ट किया है, आपको कोई रिग्रेट नहीं है. मैंने नहीं कहा कि देखा उन्होंने कहा मेरे इन सबको छोड़ दें, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, कई नई न्यूली मैरिड हैं जिनके 1 साल के 2 साल के बच्चे हैं, वो अंदर आए हुए हैं. ये मैंने उनसे कोई नहीं देखा. फिर उसके बाद से चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. और फिर अब आप जो कह रहे हैं जी कि मैं आई एम रेडी फॉर, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ. यू हैव ऑलवेज, लड़ाइयों में भी जब आप लड़ाई करते हैं तो आप जब किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, देन यू टॉक ओके नाउ वी कैन एक्सेप्ट इट, के आप अपनी टर्म पे डिस्कस करते हैं जहां भी हो. लेकिन आप 7 लोग पहले आप कहते थे मैं बैठूंगा नहीं. ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया था कि जुलाई में बजट के बाद ये असेंबली चली जाएगी और इलेक्शन हो जाएंगे. आपने कह दिया 14 मई, नथिंग डूइंग, पहले रिजाइन करो, बात करो. सो आपने अपनी पार्टी को तबाह किया, आपने पार्टी को बंद गली में ले गए, आपने उनके लिए एम्बेरसमेंट की और मुल्क में इंतशार दूसरे हो गया ना. अभी भी आप चुकान, यही जो मैं बात कर रहा हूँ. एंड देन इसागर से बड़ी सही बात की, कौन सी माफी मांगे, ठीक है, एंड देन शो सिनेरियो, देन वी माइट सिट डाउन एंड टॉक इट आउट. दिस इज द वे. आपके जो लोग आपने नॉमिनेट किए सारे तो अंदर हैं, कौन नेगोशिएट करेगा उनसे, कौन आएगा? शामिल कुरैशी इज नॉट डूएबल. बाकी आपके जितने भी आप बात करें सारे कोई नहीं है. सो आपको बजाय रोज ये लोग कहने के से कि मेरी गलती है, नहीं वो मैं आई हार्डली डाउट कि इसकी नौबत आएगी. वी नीड टू फिक्स दिस ऑडियो. अगर आप कर दें प्लीज, इनको जरा फिक्स कर दें. उस तक हम मुजम्मिल की तरफ चलते हैं. मुजम्मिल, मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आज ये आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा क्या आपका क्या तज्जिया है. इमरान खान साहब खुद अपनी ज़ात को उन्होंने इतना ज़्यादा उनको बताया गया, उन्होंने फील किया, जलसे, जुलूस, पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया, उनके हवाले से लोग मरने, जलने, कटने के लिए तैयार. इमरान हमारी रेड लाइन, ये वो फलां डींग. मतलब है, डिड ही एक्चुअली थिंक कि एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी? और डायलॉग करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कल तक वो इन सबको बहुत ज़्यादा गालियां दे रहे थे माजरत के साथ कि इन लोगों से तो सवाल ही नहीं पैदा होता. मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि इन चोरों से बात करने का. फिर दूसरा में एक ये भी इससे जोड़ दें कि वो कौन सा एलिमेंट या लोग थे who were responsible, या आप समझते हैं he is all alone in this, responsible in bringing the party to this level? देखें, इनिशियली सबसे पहले तो अगर इसको रेवोल्यूशन जिन लोगों ने कहा, उनको यही समझ नहीं आ रहा था कि रेवोल्यूशन को लीडर लीड करता है. लीडर आधी रात को ट्वीट नहीं करता कि जमान पार्क पहुंचो और मुझे बचा लो आके. मसला ये है कि ही इज नॉट रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ऑन मूवमेंट. ये एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी चलाई तहरीक का कोई भी फॉल आउट अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है. जेल भरो तहरीक का आगाज की, लेकिन एक रात जेल में गुजारी और कहा पूरा मुल्क जला दीजिए क्योंकि मुझे यहाँ पर रख लिया गया इसलिए. हालांकि जिन लोगों को ये चोर डाकू कहते हैं और कहते हैं उनकी आइडियोलॉजी कोई नहीं है, इनसे ज्यादा तो वो जेल गुजार गए. किसी ने 2 साल, 2.5 साल और किसी ने 3 साल इनके दौर में जेल काटी और केसेस में काटी. किसी पे ड्रग का केस बना दिया, किसी के पीछे किसी को लगा दिया. तो इससे साबित ये हुआ कि रेवोल्यूशन इस तरह नहीं आती कि लीडर घर बैठा रहे और उसको कोई हाथ ना डाले और आम भरकर मारा जाए. अब आप देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज होती हैं जिसमें रोज लोग आके ऐलान करते हैं कि हम अब मजीद पीटीआई का हिस्सा नहीं है. इनको तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उस वर्कर का क्या होगा जिसने इमरान खान कॉल पे बाहर निकल के तोड़फोड़ की और अब 10-10 साल की कैद हो रही है और अब मिलिट्री कोर्ट्स में वो ट्राई हो रहे हैं. उनको मरवाने वाले तो खान साहब ही हैं, क्योंकि उनको नहीं किया. अगर तो उन्होंने कुछ इलीगल किया था, आप उसको ऑन करें और कहें कि मैं तैयार हूं कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने का, तब लोग मानते कि हाँ ये रेवोल्यूशन है क्योंकि लीडर फ्रंट से लीड कर रहा है. लीडर ने तो कहा ये हमारे लोग ही नहीं थे. आप ये मजाक देखिए कि इन्होंने कहा जो गिरफ्तार हो गए वो हमारे लोग नहीं थे और जो शहीद थे वो हमारे लोग थे. अब ये एक
कॉन्ट्राडिक्टरी चीज और इसका एनालिसिस करें कि किस कदर इसमें आपस में तदाद पाया जाता है। दूसरी बात, आपने कहा ब्लेम किस पे जाता है, तो ब्लेम सिंगल हैंडेडली खान साहब पे और उनके 3-4 एडवाइजर्स जो कह रहे थे कि आपकी कॉल पे पूरा मुल्क जल जाएगा। आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी है जिसमें मुशर्रफ जमशेद चीमा से बात कर रहे थे ये, जब ये कोर्ट के अंदर थे। एक पहली बात तो इनके पास फोन कहां से आया नहीं मालूम किसी को। दूसरी बात करते हुए इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वर्कर्स को रोको कि वो जलाओ घेराव ना करें। 3 कोई स्टेटमेंट नहीं आई, और 3 दिन बाद भी आई तो क्या आई, इसकी तो सब मजम्मत करेंगे। जो कोई भी कैटेगोरिकल कंडेमनेशन नहीं दिखाई दे रही थी उनकी तरफ से। तो ऑब्वियसली शुरू से इन्होंने प्रेशर ग्रुप की तरह पार्टी को इस्तेमाल किया। इट वाज नेवर अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि गैर फितरी इत्तेहाद सियासी जमातें नहीं क्रिएट करते। अगर पकड़ तकड़ के, जिस तरह आपने इंट्रो में बात की, जहाजों में बिठाकर लेके आते थे ना इनको लोग, और बाद में कहते थे कि ये विकटें गिरा दी हमने, और देखिए अब एक और बंदा यहाँ पर जमीर चेंज करके अपना आ गया, जमीर की आवाज पे आ गया है। तो अब जमीर की आवाज पे ही वापस जा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा आपको एब्सर्डिटी के साथ डिफेंड किया करते थे, फयाजुल हसन चौहान साहब की बात कर लें, शहबाज गिल साहब की बात कर लें, सारे कहाँ, ग्राउंड में कोई भी नहीं है। तो बात यह है कि जो लोग इस तरह के लीडरान को पंप करते हैं कि आपकी कॉल पे पूरा मुल्क जल जाएगा और सब घुटने टेक देंगे, आगे से आप क्रिटिसाइज करें, उस चीज को एवेल्युएट करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं ट्विटर पे, लेकिन आज उनके लिए एक फॉलोवर भी बाहर नहीं आता। तो सोशल मीडिया एक इल्यूजन है सिर्फ, उस पे जो ट्रेंड आपको दिखाई दे रहे होते हैं वो असल में एग्जिस्ट नहीं करते। अब भी आपको जमान पार पहुंचो का ट्रेंड मिल जाएगा, लेकिन उनके घर के पार एक बंदा भी नहीं है इस वक्त। तो ये एक्चुअल पॉलिटिक्स को सोशल मीडिया पॉलिटिक्स से मिक्स करने का एक डिलूजन है, जिसकी खान साहब आजकल मार खा रहे हैं। और दूसरी बात, बार बार डिजास्टरस पॉलिटिकल डिसीजन, कभी कौमी असेंबली से रिजाइन कर रहे हैं, कभी असेंबलियां डिसॉल्व कर रहे हैं बाजवा साहब के कहने के ऊपर, जो कि अवाम के मैंडेट से ली थी, कभी आर्टिकल लगा के अपोजिशन को गद्दार करार दे रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अब सियासी पार्टी बन जाइए, अब सियासत सीख लीजिए, और मॉब सड़कों पे लाके जस्टिस लेना बंद करें, पार्लियामान का दरवाजा खोलें, वहां बैठें, बात करके मसले सॉल्व करें। सबसे बड़ा मसला इनके साथ ये था कि मिसाके जमहूरियत को इन्होंने मुख मुका कहा, जो कि एक डॉक्यूमेंट था कि डेमोक्रेसी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो अभी अगर उसको ज्वाइन कर लें फिर शायद इनकी कोई सर्वाइवल गारंटी हो। अदरवाइज अगर इन्होंने सिर्फ मॉब पॉलिटिक्स करनी है तो उसका ये एंड है बिल्कुल, क्योंकि जो 9 मई को हुआ है उसके बाद कोई भी ऐसा लूप होल नहीं बचा जिसको ये एक्सप्लॉइट कर सके मजीद।